एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एनसीईआरटी न्यू बुक से इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके एग्जांपल्स कर रहे थे, अब चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 2। सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखो दो पार्ट दे रखे हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, यानी यहाँ पर देखो बेस सेम है -4 और बीच में लग रहा है मल्टीप्लाई। देखिए एक्सरसाइज 10.1 जब हम कंप्लीट कर रहे थे उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताए थे। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई लग रहा होता है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, जो बेस सेम है एक बार हमने लिखा, और इनके जो पावर है 5, ये लिखा 5 प्लस जो दूसरी वाली पावर -10, दोनों को हम जोड़ देंगे, बीच में लगा देते हैं प्लस का साइन, और इन दोनों पावर को हमने ऐसे लिख लिया। अब देखें आगे, -4 हमने ऐसे ही लिखा, ब्रैकेट लगा के देखो 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो गया 5 - 10। आगे देखते हैं, यहाँ देखो -4 की पावर, अब क्योंकि 5 में से 10 घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ी डिजिट घटा रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा 5। या आप ऐसे समझ लो, 10 बड़ा है, 10 से पहले माइनस का साइन है, एक प्लस का एक माइनस का होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा क्या है 10, तो 10 से पहले माइनस का साइन है, इसलिए हमने माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर देखो -4 की पावर -5 आया। अब किसी की पावर माइनस में होती है तब हम उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखते हैं, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था। जैसे -4 के नीचे कोई नंबर नहीं तो हमने मान लिया 1। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा -4 और पावर हो जाएगी प्लस में। ठीक है, -4 की पावर माइनस में थी ना, जब पावर को मैं चेंज करना होता, साइन चेंज करना होता, तो उसको 1 अपॉन कर देते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में दे रखा होता, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ होता, तब हम उनको डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचाए थे, न्यूमरेटर नीचे। यहाँ फिलहाल कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 अपॉन कर दिया हमने -4 की पावर प्लस की 5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, यानी पार्ट फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर -6। यहाँ पर देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखना, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर बेस सेम होते हैं, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को माइनस कर देते हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5, जो पहली पावर है वो लिखी, माइनस हम लगाएंगे, और पहले से ही हम माइनस का 6 है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे माइनस का 6। वैसे तो आप एक ही स्टेप में इसको माइनस माइनस प्लस लिख सकते थे, कोई बात नहीं, अब कर देंगे 2 की पावर 5 माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस का 6। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 की पावर 5 + 6 कितना होता है, 11। ठीक है, तो 2 की पावर 11 इसका आंसर आ गया। चलिए ये एग्जाम्पल 2 हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।